Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Here is Miss Uzma. I will replace you in space of Miss Musarra today for one day only because she is not feeling well. Can you listen to me? Anyone reply me through the chat? Are you listening me and can you see my screen which I share with you? Reply me in the chat. Hurry up. Okay. Okay. So let's start our lesson. Students are coming one by one, but we have short time, so we shall start it immediately. Miss Musarat has taught you the reading of the chapter 10, Hazrat Umar. Raziyallahu anhu. Today we will do the exercise and question answer of this. Have you discussed before these questions in the lesson, or only exercise is remaining? Ma'am, only exercise is remaining. एक्सरसाइज वाले कर लिए कि रहते हैं? और ये जो लेसन के अंदर क्वेश्चन है ये आपने कर लिए? ये करवा दिए थे मिस मुसरत ने? मैम सिर्फ रीडिंग की थी और कुछ नहीं किया था. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन इज what title did Hazrat Umar received after embracing Islam? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल करने, embracing मीन कबूल करना, एक्सेप्ट करना. आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम विच टाइटल हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गोट, उन्हें कौन सा टाइटल मिला? इसका आंसर जो है ये आपको यहाँ पे मिलेगा फारूक. ही, आप यहाँ से शुरू करेंगे. हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिसीव को जब आपके क्वेश्चन में डिड होगा, आपका जो टेंस क्वेश्चन में होगा आपने आंसर भी उसी टेंस में देना है. इफ योर क्वेश्चन इज इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यू विल गिव द आंसर आल्सो इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. So your answer will be as Hazrat Umar radhiyallahu anhu received. You will add D. You will make the second form the verb receive. Received the title of Farooq after he embraced Islam. या आप इस तरह भी लिख सकते हैं after embracing Islam. Hazrat Umar radhiyallahu anhu received the title of Farooq. फारूक तक लिखने के बाद आपने ये लिख देना है आफ्टर इम्प्रेसिंग इस्लाम. अंडरस्टैंडिंग हो गई है आपको? मैं अनम्यूट करती हूँ आप सबको ताकि कोई क्वेश्चन हो, साथ ही आपने कोई डिस्कशन हो. मैं अनम्यूट कर रही हूँ और जो बच्चे म्यूटेड हैं वो भी खुद को अनम्यूट कर लें. मैम एक बार फिर इस क्वेश्चन का आंसर बता दें. अनम्यूट करें, ठीक है? आपको फर्स्ट क्वेश्चन की समझ आ गई है सबको? Yes, ma'am. Okay. Now come to the second question. What were the contributions of Hazrat Umar रज़ियल्लाहु अन्हु for Islam? अब contributions है उनकी participations. हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम की स्ट्रगल में, इस्लाम की प्रीचिंग में क्या contributions की, उनकी स्ट्रगल्स क्या थी, उन्होंने क्या हिस्सा डाला. ठीक है? वर्ड से आपका क्वेश्चन है तो आपने वर्ड से ही इसका आंसर देना है. The contributions by हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु for Islam were, ठीक है, उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी. अब यहाँ इस पैराग्राफ में हमें ये आंसर मिलेगा. अब उन्होंने क्या किया था इस्लाम की कोशिशों में? ही इंट्रोड्यूस्ड अ ग्रेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जो इंतजामिया का सिस्टम था, निज़ाम था, उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया था. विच सर्व्ड एज अ मॉडल फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड, जो पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के लिए एक मॉडल बना है. ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म्स. He introduced many reforms. जो बच्चे बार बार आ रहे हैं वेटिंग रूम में, मुझे उनकी वजह से जरा डिस्टर्बेंस हो रही है. कोशिश किया करें कि पूरे टाइम पे आप क्लास में आ जाएं. तो he introduced many reforms during his reign such as administrative courts to investigate the complaints against the officers of the state. यहाँ ये कि उन्होंने इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने मुतारिफ करवाया कई किस्म की इस्लाहात. रिफॉर्म्स में इस्लाहात
हुर्रीन उनकी हुकूमत है। अपनी हुकूमत के दौरान जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं, जैसे कि इंतजामिया की अदालत का निज़ाम था कि उन्होंने बाकायदा एक अदालत का सिस्टम बना दिया था जो उनसे पहले नहीं था, कि एक कोर्ट का सिस्टम बनाया था। उसमें उन्होंने काजी रखा था, जैसे हम आजकल जज कहते हैं, एक काजी रखा था, लोग उसके पास जाते थे, वो फैसला करता था और ऑल द डिसीजंस डिसीजंस विल बी इन जस्टिस अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द इस्लाम। कोई उनके पास कोई काफर आए, कोई इस्लाम आए, तो वो उसका उसी हिसाब से फैसला करते थे, जो इंसाफ की बेस पे करते थे। ये नहीं कि मुसलमान के हक में फैसला दे दिया और काफिर को अगेंस्ट दिया, नहीं, सच्चाई की बुनियाद पे देते थे, जो सही होता था उसके हक में फैसला देते थे। इन्वेस्टिगेट मीन छानबीन करना, तो कंप्लेंट्स शिकायतें अगेंस्ट द ऑफिस ऑफ द स्टेट, के जो जितने भी स्टेट में उन्होंने ऑफिस बनाए थे, जो हेड्स थे, जो भी शिकायतें उनके खिलाफ आती उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन भी होती। बाकायदा पुलिस का महकमा भी उन्होंने बना दिया था। ही आल्सो रिफॉर्म्ड आर्मी, पुलिस फोर्स एंड टैक्स सिस्टम। उन्होंने आर्मी, पुलिस फोर्स और टैक्स सिस्टम बनाया था। अब ये इतना लंबा आंसर आप नहीं लिखेंगे, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला है। आपने इसका आंसर सिर्फ इतना देना है, contributions of हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फॉर इस्लाम वर के बाद आपने लिखना है ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ओके, ग्रेट लिख के फिर आपने एडमिनिस्ट्रेशन लिखना है, फिर सिस्टम लिखना है। अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, कॉमा, कॉमे के बाद आपने लिखना है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स टू इन्वेस्टिगेट, बस यहां तक। उसके बाद आपने लिखना है कोमा लगा के आर्मी एंड के बाद, आर्मी के बाद कोमा लगा के पुलिस फोर्स, फिर एंड टैक्स सिस्टम। आपने सिर्फ इनके नाम देने हैं, आपने डिटेल नहीं देनी। कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वर, जो आपको मैंने नाम बताया, कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा इसको किस तरह मैंने इसको बताया? हरी आप, कोई गर्ल कोई बॉय आंसर देंगे इसका किस तरह से मैंने बताया है, लाउड साउंड में? हरी आप, कोई नहीं? तो आपने इसी तरह से करना है कि कंट्रीब्यूशन मेड बाय हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फॉर इस्लाम वर अ ग्रेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, उसके बाद लिखना है कोमा लगा के आर्मी, कोमे के बाद पुलिस फोर्स एंड टैक्स सिस्टम। ठीक है, सिर्फ नाम देने हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी साइलेंट वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वर, ये जो बच्चा बोल रहा है वो खुद को म्यूट कर ले, हरी आप म्यूट करें खुद को। उसके बाद है वाई वर चिल्ड्रन क्राइंग, बच्चे क्यों रो रहे थे? चिल्ड्रन वर क्राइंग बिकॉज दे वर हंग्री। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब रोमिंग कर रहे थे, इस पैराग्राफ में उन्होंने सुना था कि एक औरत है, वो उसके बच्चे रो रहे हैं, और ये देखो ना, दे द मदर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन वर क्राइंग, द चिल्ड्रन वर क्राइंग, दे, आगे कंडीशन लिखी हुई है कि पोट ऑफ वाटर पड़ा था फायर के ऊपर, बच्चे रो रहे थे, खाना नहीं पक रहा था, उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। तो इसका सिंपली आपने आंसर देना है द चिल्ड्रन वर क्राइंग बिकॉज दे वर हंग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हेल्प द पुअर। नाउ योर क्वेश्चन इज स्टार्टेड फ्रॉम द पास्ट इंडेफिनिट, डिड देयर इज डिड, so you will also give the answer in the past indefinite form. You will write the helped in space of the help. पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अगर क्वेश्चन आपका जिस टेंस में है ना, यहाँ पे वर्ब था तो आपने आंसर भी वर्ब में देना है, यहाँ पे डिड है तो आपने आंसर पास्ट इंडेफिनिट में ही देना है, यानी कि हेल्प की जगह आप हेल्प लगाओगे। हजरत उमर ने पुअर वुमन की कैसे हेल्प की? उन्होंने की उसकी, ये देखिए यहाँ पे है, He helped the widow with food, money and clothing, ये इसका आंसर है। आपने इस क्वेश्चन का आंसर ये देना है, ही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु helped the widow with food, money and clothing. Okay, now come to the next question. Now there is glossary. These are the important and the difficult words from your lesson. Embrace mean to accept anything, किसी भी चीज को accept करना। यहाँ पे ये है accept Islam. When we accept anything by our will, willingly,
When we accept anything by willingly, it is called embrace. अपनी मर्जी से कुछ कबूल करना जो है वो embrace है. Treat mean to deal with, किसी के साथ निपटना, किसी के साथ सलूक करना, to deal with. Okay. Condition a state at a particular time, एक खास किस्म की हालत जो है उसको कंडीशन कहते हैं. आप इसको a state भी लिख सकते हो. ठीक है. मैटर जो है, मैटर मीन मामला, एन अफेयर, सम सिचुएशन, कोई सूरत हाल और इवेंट, कोई ऐसा वाकया, दैट इज थॉट अबाउट, कोई ऐसा वाकया जिसके बारे में हमने सोचा हो. मैटर कोई भी मामला जो है, कोई भी जो मैटर है, जो फैक्ट है, अफेयर है, उसको हम बोलेंगे. जजमेंट मीन डिसीजन. जजमेंट इज डिसीजन, द एक्ट ऑफ असाइनिंग, असेसिंग अ पर्सन, किसी पर्सन को असेस करना, जानना, और सिचुएशन और एन इवेंट, किसी सिचुएशन को, किसी इवेंट को या किसी पर्सन को असेस करना, उसकी जजमेंट करना. दिस इज एंड देन मेक अ डिसीजन, दिस इज अ जजमेंट. ठीक है. फैसला, कोई किसी को इन्वेस्टिगेट करना. कॉमिट क्या है? कॉमिट मीन परफॉर्म एन एक्ट, कोई भी काम करना. ठीक है ना. कॉमिट, डू एनीथिंग, कॉमिट. रीन मीन रूलिंग पीरियड ऑफ द कैलिफ. रीन वो जो खलीफा का या किसी किंग का जो दौरे हुकूमत का टाइम पीरियड है कि उसने इस टाइम से इतने टाइम में हुकूमत की, 10 साल की, 11 साल की, वो जो उसका टाइम पीरियड है हुकूमत का, ये नहीं उसकी जिंदगी का टाइम पीरियड नहीं, सिर्फ हुकूमत का, कि जितना अरसा उसने टाइम हुकूमत की, 5 साल 10 साल, वो होता है रूलिंग पीरियड, उसका हुकूमत का टाइम पीरियड. स्वर्ड्समैन होता है तलवारबाज जो होता है, अ मैन हु इज स्किल्ड इन द यूज ऑफ स्वर्ड्स, जो तलवार चलाने का माहिर हो उसको स्वर्ड्समैन कहते हैं. नाउ कम टू द एक्टिविटीज. इट इज द पेज नंबर 62 ऑफ योर बुक. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट इज, व्हाट इज द टाइटल ऑफ हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु. हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को टाइटल क्या था? जल्दी से मुझे रिप्लाई करें, मैंने हमने ये ऊपर डिस्कस किया है. इसका आंसर बताए कोई बच्चा मुझे. यस आमना. फारूक. ये फारूक. यस. You will write the answer as, give me the full answer. Farooq is the title of Hazrat Umar Razillahu anhu. Next is, what were the major reforms introduced by Hazrat Umar Razillahu anhu. हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मेजर रिफॉर्म जो हमने ऊपर पढ़ी है वही नाम दोबारा दे देने आपने. एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट, पुलिस, आर्मी, टैक्स सिस्टम एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट सिस्टम. यही था ना, यही नाम आपने दोबारा दे देना इस तरह से. द मेजर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वर. इतना दा से लेकर उमर तक आपने लिखना है, दा से लेकर उमर तक लिखना है, फिर आपने वर्ड लिख देना है. वर्ड लिख के ऊपर जो हमने रिफॉर्म्स मैंने आपको बताई है, उन्हीं रिफॉर्म्स के दोबारा नाम दे देने हैं जो हमने सेकंड पैराग्राफ में पढ़ी है. उसके बाद है, हाउ लॉन्ग डिड कैलिफ उमर रूल. हजरत उमर ने कितना अरसा हुकूमत की. यहाँ डिड में हमारा क्वेश्चन है तो हम आंसर जो है वो भी पास्ट एंड डेफिनेट में देंगे. कैलिफ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, रूल को हम रूल्ड लिख लेंगे, रूल्ड लिखेंगे पास्ट एंड डेफिनेट में. रूल्ड फर्स्ट, आप देखिए आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा. रूल्ड फॉर, यहाँ इसका आंसर 11 ईयर्स आपको सेकंड पैराग्राफ में मिलेगा. रूल्ड फॉर 11 ईयर्स. आपने रूल्ड लिख के ना बाद में ये 11 4 लिख के ना, फॉर 11 ईयर्स, बस इतना आपने आंसर कर देना है. उसके बाद है जी नेक्स्ट, हाउ डिड हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एडमिनिस्टर जस्टिस. उन्होंने जस्टिस, इंसाफ का एडमिनिस्टर कैसे इंतजाम संभाला, कैसे उन्होंने इंतजाम किया इंसाफ का. ठीक है. यहाँ कुछ आप अपने से भी लिख सकते हैं. ही पॉइंटेड, अब यहाँ आप देखें, he established the administrative courts to investigate the complaints against the offices of the state. आपने ये लिख देना है इसका आंसर. अगर आप एक इंसिडेंस देना चाहते हो, थोड़ा सा अपना क्वेश्चन लॉन्ग करना चाहते हो, तो आप इसमें वो वाकया लिख सकते हो कि he was very strict in the case of the judgment. He wouldn't spare anyone, not even his own son, if wrong was committed by him. आपने इसका सिंपली जो आंसर देना है ना, मैं यहाँ आपको बताती हूँ किस तरह से देना है. ठीक है. ये इस तरह आपने इसका आंसर लिखना है.
सॉरी, अच्छा क्वेश्चन है, हाउ डिड हजरत उमर एडमिनिस्टर जस्टिस। इसका आप इस तरह आंसर दे सकते हो, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु established court system, appointed qazi for judgment according to the judgment, who decided आप ऐसे करो, कोर्ट सिस्टम एंड decided strictly according to the इंसाफ और ऑनेस्टी की बुनियाद पर वो करते एंड इक्वालिटी। He never ever spared his own son for wrong doing। ओके, ये आपका इस सवाल का आंसर है। आप अपनी कॉपीज पे इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, या आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ठीक है। चलें, उसके बाद आप आगे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी बुक पे, लास्ट नंबर 5, व्हाट डिड द कैलिफ हियर व्हाइल पासिंग बाय द पुअर विडोज हाउस। जब खलीफा जो थे वो पुअर विडो जो थी, गरीब बेवा, उसके घर के पास से गुजरे तो उन्होंने क्या सुनाई दिया, ठीक है। उन्हें बच्चों के रोने की आवाजें, या आप इस तरह लिखोगे, when the caliph here, when the caliph पास्ट आपने लिखना, डिड आया आपका क्वेश्चन तो आपने आंसर में भी पास्ट लिखना है, पासिंग ही आपका आंसर ये होगा, द कैलिफ passed by the poor widow's house and heard the crying of the children। या इस तरह लिखना है, when हजरत उमर was passing by the poor widow's house he heard the crying of the children। इस तरह से आपने अपने वर्ड्स में टेंस के मुताबिक, जो क्वेश्चन में टेंस है उसी के हिसाब से आपने आंसर देना है। यस आमना, व्हाट यू वांट टू से? आमना, you yourself can unmute yourself। आपने खुद को अनम्यूट करो, मैंने आपको कर दिया है। यस, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। ये आप मुझे रिप्लाई दें जल्दी से, आपने लेसन पढ़ा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वाज बोर्न एट मक्का। हेलो, यस यस, मक्का यस। हजरत उमर कौन? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? अच्छा, अब आ रही है, अब आ रही है। और बाकी सब बच्चों को, किसी और को आवाज का प्रॉब्लम साथ हो रहा है कि नहीं? मैम नहीं, बिल्कुल सही है आपकी आवाज। सही है, चले मैं ट्राई करती हूँ, कुछ ही बोलने की कोशिश करती हूँ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु conquered a vast empire आएगा, EMPIRE, empire during the 11 years of the खिलाफत।
उसके बाद ही रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म्स ड्यूरिंग हिज रीन आएगा Reign. REIGN रीन हुकूमत। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज काइंड एंड Sympathetic. सिंपैथेटिक मीन हमदर्द, SYMPATHETIC, सिंपैथेटिक टू द पुअर, गरीबों के साथ हमदर्द है। ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपके लेसन के अंदर से ही है। उसके बाद आपने एक पैराग्राफ लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस पर। ये आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपने जस्टिस की डेफिनेशन लिखनी है कि जस्टिस है कि है क्या। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू we can say that justice is the decision making according to the Islamic rules on the basis of the honesty, because Allah Almighty said that if you decide, Allah Almighty said in the Quran, when you decide between the two parties, never decide without hearing the argument of the other. Decide when you hear the argument of the both of the parties. जब आपके पास दो ग्रोह आते हैं फैसले के लिए, आप उनमें फैसला करो तो दोनों के आर्गुमेंट सुनो फिर फैसला करो। ये ना हो कि एक के आर्गुमेंट सुनो और फैसला कर दो, नहीं, दोनों के आर्गुमेंट सुनो और फिर इंसाफ के से इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका फैसला करो। ये अब जस्टिस की डेफिनेशन है। उसके बाद आपने जस्टिस के बारे में थोड़ा सा पैराग्राफ राइटिंग करनी है। पैराग्राफ राइटिंग का मैं आपको बता देती हूँ आपने किस तरह से करनी है। ये देखें, आपने इस तरह से करनी है कि आपका उसके 3 स्टेप्स होने चाहिए। पहला स्टेप आपकी डेफिनेशन का है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया। अब टाइम इतना नहीं है कि ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, तो मैं शॉर्टली आपको बताती हूँ कि एक होता है हमारा टॉपिक सेंटेंस। उस टॉपिक सेंटेंस में आपने जस्टिस की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद ये जो मैंने ब्लू से मेंशन किया ना पार्ट, ये आपकी सपोर्टिंग डिटेल है। इस सपोर्टिंग डिटेल में आपने जस्टिस से रिलेटेड कोई वाकया बता देना है, कुछ इस्लामिक, जिस तरह मैंने आपको कुरान पाक का बताया कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिखा है कि आर्गुमेंट सुनो दोनों पार्टीज के, कि अगर वो तुम्हारे पास फैसले के लिए आए, कुरान पाक की आयत है कि अगर वो तुम्हारे पास फैसले के लिए, मैं इंग्लिश में आपको बताती हूँ, इफ दे कम टू यू फॉर द डिसीजन डिसाइड देम अकॉर्डिंग टू द ऑनेस्टी, इफ यू अदरवाइज लेट देम गो, या तो इंसाफ से फैसले करो नहीं तो उन्हें वापस भेज दो। And never decide without hearing the argument of the only one party. You will listen the argument of both of the parties, then you will decide. ये आपने हदीस लिख देनी है, सॉरी कुरान की जो है ना, कुरान पाक के अल्फाज ये तर्जुमा लिख देना है इंग्लिश में कि दोनों पार्टीज का सुनो, फैसला करो तो इंसाफ पे करो वरना ना करो, भेज दो उनको वापस। और अगर फैसले के लिए आते हैं तुम्हारे पास तो इंसाफ पे फैसला करो, ठीक है ना, दोनों पार्टीज को सुनो। उसके बाद एंड पे आपने जस्टिस का, इसमें आप हजरत उमर की मिसाल दे सकते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दे सकते हैं। एंड पे आपने जस्टिस का एक बेनिफिट लिख देना है और वो आपका एंड पे कंक्लूजन होगा, ठीक है। वो आपने लिख देना है कि इंसाफ का फायदा क्या है जस्टिस का। ये आपका पैराग्राफ, आपने 50 वर्ड्स से ज्यादा लंबा नहीं लिखना। यू कैन ओनली राइट 10 सेंटेंसेस और 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स आपके होने चाहिए और आपके 50 वर्ड्स मेरा ख्याल है कि 10 सेंटेंसेस में कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन, आपको पैराग्राफ राइटिंग की समझ आई है किस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। अब उसके बाद डी पार्ट है, मैच द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग। इन वर्ड्स को मैच करें कॉलम के साथ। स्वर्ड्समैन, डेयरिंग, स्वर्ड्समैन को किससे मैच करेंगे? पढ़े जरा, रेडी टू टेक रिस्क आएगा, Someone skilled at fencing. यस, स्वर्ड्समैन is matching to someone skilled at fencing, good। उसके बाद है डेयरिंग, डेयरिंग मीन बहादुर। डेयरिंग का किससे हम करेंगे? Ready to take risk. Ready to take risks. yes, ready to take risks, good। impressed mean Accept or believe an idea willingly. yes, express friendly fellow feelings, good। prove, Provide evidence. provide evidence, yes, किसी चीज को साबित करना। sympathetic, sympathetic mean Friendly Express fellow feelings. friendly fellow feelings. यस। और impressed का ये था टू एक्सेप्ट और बिलीव एन आइडिया विलिंगली, ठीक है। और सिंपैथेटिक का है एक्सप्रेस फ्रेंडली फेलो फीलिंग्स, ओके। अब हमारे वर्ड सेंटेंसेस हैं, ये एक एक करके आप जल्दी से सेंटेंसेस बनाएं। वेल बीइंग होती है भलाई, किसी की वेलफेयर के लिए, अच्छाई के लिए काम करना।
Yes, hurry up, girls, boys, hurry up. One by one, make the sentences. जैसे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो did work for the well-being of the people. या इस तरह कर सकते हैं कि हजरत उमर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम was based on the well-being of the people. ठीक है, ऑक्यूपेशन होता है पेशा, कोई भी काम. जैसे his occupation is by occupation he is a doctor, by occupation he is a police officer. ठीक है, वर्सेस होती हैं आयात, जो कुरान पाक की There आयात. are 114 verses in Holy Quran. यस, No, there are. वर्सेस का बनाओ. वर्सेस हम शेरो शायरी को भी कहते हैं, शेरों को भी कहते हैं जो वर्स, और उसके अलावा हम कुरान पाक की आयत को भी कहते हैं. We should respect the verses of the Holy Quran. We should follow the verses of the Holy Quran. और कोई और किसी के कोई बताना चाहे तो. रिफॉर्म्स है इस्लाहात, जो हम अपनी कंट्री में अपने किसी जगह पे अच्छी चीजें लेकर आते हैं, वो रिफॉर्म्स हैं. Introduced many reforms during his reign. Yes, good. We can also say that a good ruler is that who brings reforms to his country. एक अच्छा रूलर वो है जो रिफॉर्म लेकर आता है. आर्मी, our army is very daring, ये भी कह सकते हो. डेस्टिनी होती है किस्मत, मंजिल. सक्सेस इज द डेस्टिनी ऑफ मुस्लिम्स. एम्पायर, सल्तनत होती है. हजरत उमर रूल्ड ओवर अ वास्ट एम्पायर. ठीक है, उसके बाद जस्टिस है, इंसाफ, और उसके बाद जस्टिस का भी अब बाकी रोम है. रोम का मतलब है कि घूमना, जो वो रात को गश्त करते थे, घूमते थे, लोगों की बातें सुनते थे, तो उनको कोई परेशानी थी तो रोम है. इसका आप कोई भी सेंटेंस बना. some boys only roaming aimlessly in the school. Some students only roam aimlessly in the school and don't pay attention on their studies. स्पेयर टाइम क्या है हमारा? फ्री. स्पेयर होता है फ्री. वी शुड नॉट, या किसी को छोड़ देना, वी शुड नॉट स्पेयर एनीवन ऑन द बेस ऑफ आवर रिलेशन. हमें किसी को अपने रिलेशन की बेस पर नहीं छोड़ना चाहिए. या इस तरह कर सकते हैं कि वी शुड यूटिलाइज आवर स्पेयर टाइम इन गुड डीड्स. हम अपने अच्छे कामों में अपने टाइम को स्पेयर करें. उसके बाद है काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. ऐसे नाउन्स, नाउन यू मीन दैट यू नो दैट नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम नाउन है. और काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं. काउंट मीन गिनना. और अनकाउंटेबल्स उन चीजों के नाम है जिनको हम नहीं गिन सकते. यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, आपने बतानी है. इसमें से रेसलर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? रेसलर इज काउंटेबल. Countable. एंड हॉर्स राइडर, Countable. स्पोर्ट्समैन, Countable. गुड. Countable. काउंटेबल. पुअर, Uncountable. पुअर. Uncountable. पावर, Uncountable. पुअर को भी हम गिन सकते हैं ना. पुअर उन्होंने गरीब कहा है, गरीब कितने हैं वो भी हम गिन सकते हैं. उसमें कोई पावर्टी नहीं कहा. अगर पावर्टी होता ना तो वो अनकाउंटेबल था. काइंड क्या होगा? अनकाउंटेबल. Uncountable. 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 एंड पीपल Countable. काउंटेबल. टायर, फायर, सॉरी फायर. Uncountable. Uncountable. प्रॉब्लम अनकाउंटेबल. Countable. Countable. उसके बाद वर्ड्स के सिनोनिम और इंटोनिम्स हैं. टॉल का क्या हो सकता है? टॉल का सिनोनिम होगा हाई. Large. लार्ज, हाई. और इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? शॉर्ट. ठीक है. Small. स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम क्या है? पावरफुल. Powerful. यस. और एंटोनिम वीक. Weak. Weak. वीक. ब्रेव का जो है सिनोनिम वो है फियरलेस. ब्रेव Bold. होता है डेयरिंग, डेयरिंग है, फियरलेस है. और इसका एंटोनिम होगा फियरफुल, कॉवर्ड. ओके. काइंड का जो है, काइंड का सिनोनिम क्या है? पोलाइट. Sympathetic. सिंपैथेटिक होगा. ठीक है. और इसका एंटोनिम है क्रूअल. ओके. रिच जो है, रिच का सिनोनिम है वेल्दी, वेल्दी या वेल ऑफ. और इसका एंटोनिम होगा पुअर. और
और जो नियर है, नियर का सिनोनिम है, नियर का सिनोनिम है क्लोज। Almost. क्या होगा? फार, FAR, फार, दूर। लो जो है, लो का सिनोनिम है शॉर्ट। Less. लो का सिनोनिम शॉर्ट है, ब्रीफ है, और इसका एंटोनिम हाई है, टॉल है। इसी तरह स्ट्रिक्ट का सिनोनिम होगा हार्श, HARS, H हार्श स्ट्रिक्ट का सिनोनिम है। और स्ट्रिक्ट का जो एंटोनिम है वो होगा लीनियंट, Polite. LENIENT। पोलाइट, पोलाइट कर ले, लीनियंट कर ले, LENIENT, लीनियंट। लव का वार्मथ है, WARMTH, वार्मथ, लव का, ठीक है। अफेक्शन भी कह सकते हैं, AFFECTION, अफेक्शन। और जो लव का ऑपोजिट है वो है हेट, HATE। सिंपल जो है इसका है कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल का कॉम्प्लेक्स है, इसका सॉरी सिंपल का सॉरी सिंपल का जो सिनोनिम है वो है अनकॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसका एंटोनिम होगा कॉम्प्लिकेटेड। मैं आपको इसकी एक पिक्चर भी भेज देती हूँ बना के, अगर आप चाहते हैं ये आपको फिल करके ना मैं ये मैम भेज दें। दूंगी, ठीक है, पिक्चर बना के भेज दूंगी। आगे ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये एक डायलॉग है, डायलॉग राइटिंग आपके 8 के पैटर्न में है, तो आप इसको पढ़ो, और इसको पढ़ने से आपकी डायलॉग राइटिंग जो है ना इम्प्रूव होगी। कौन स्टूडेंट है जो इसको पढ़ेगा? Ma'am, can I read? यस, योर नेम? Soha Sajad. ओके, रीड इट। Teacher, have you completed your assignment? Asghar, yes sir. Teacher, please show me. Student shows the assignment to the teacher and teacher examines it. Teacher, my dear, you have done very well, but there is need of some improvement. Asghar, sir, please guide me. Teacher, I have written a few points on your assignment through which you can improve it. Asghar, thank you very much, sir. Teacher, you're welcome. वेरी गुड। आपको डायलॉग मेकिंग आती है, डायलॉग लिखना आता है राइटिंग टास्क में ना, जिस तरह आपको स्टोरी लेटर एप्लीकेशंस आनी है, इस तरह आपको डायलॉग राइटिंग भी आनी है। जो आपने 10 सेंटेंसेस का या 10 सेंटेंसेस आपने लिखना होता है, 2 पर्सन्स के दरमियान, कभी कभी 3 के दरमियान डालना होता है, वो आपने इसी तरह से लिखना है, किसी भी टॉपिक पे आ सकता है। अभी आपको थोड़ा सा मैं ग्रामर का बताना चाहूंगी लेसन में, कि ग्रामर किस तरह से आपको MCQs आते हैं लेसन में से जो ग्रामर से रिलेटेड है। अब यहाँ पे हजरत उमर है, हमारा पास सिर्फ जो है ना वो 4 मिनट्स हैं। 4 मिनट्स में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, क्योंकि आपकी क्लास दोबारा से मंडे से फिर मिस मुसरत ही लेंगी, अभी वो आज ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं ले रही हूँ। एक्सक्यूज मी टीचर, हम सेंटेंसेस नोटबुक पे लिखेंगे? सेंटेंसेस आप मिस मुसरत लिखवाती हैं आपको? सेंटेंसेस लिख लें आपको पेपर में। यस टीचर। ठीक है, आप नोटबुक पे सेंटेंसेस लिखें, और जो भी लेसन का काम वो आपको लिखने के लिए देती है ना, लेसन का क्वेश्चन आंसर या जो भी है वो आप लिखें, ठीक है, इसमें से भी। अब ये देखें, हजरत उमर है। अब आपका नाउन यहाँ पे उमर क्या है, ग्रामेटिकली क्या बताएंगे? उमर क्या है? किसी का भी नाम जो होता है, किसी चीज का, शख्स का, वो नाउन है। उमर क्या है? नाउन है। अब यहाँ पे हजरत है, हजरत उमर लगा, तो हजरत उनको क्वालिटी की वजह से लगा ना कि वो एक बहुत ही हाई रैंक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ वो एक बहुत ही खलीफा थे, हाई रैंक्ड पर्सन थे, तो उनके रैंक की वजह से उनके साथ जो हजरत लगाया गया ना, तो ये एडजेक्टिव है। यू नो दैट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। नाउन की खूबी चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, नाउन को जो मीनिंग देता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे हजरत एडजेक्टिव है। वाज पास्ट टेंस की सूरत में सेकंड कैलिफ। अब खलीफा यस, कैलिफ जो है, कैलिफ भी नाउन है। कैलिफ जो है, कैलिफ भी एक नाउन है। सेकंड उनको पार्ट मेंशन कर रहा है, सेकंड। यहाँ इस्लाम एक नाउन है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, बोर्न एट मक्का। तो आप बोर्न को क्या करोगे? ये वर्ब है कि नाउन है? और इसी तरह इस लाइन में सेकंड रिसीव्ड है, ही रिसीव्ड द टाइटल। तो रिसीव्ड जो है ये वर्ब है, नाउन है, क्या है? हरी अप टेल मी। Verb. वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ओके, अब यहाँ पे फारूक जो है उनको लकब दिया गया क्वालिटी की वजह से, तो हम इसको एडजेक्टिव कहेंगे। फारूक इज एडजेक्टिव। अब यहाँ पे एक और सेंटेंस है, ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम। ही किसकी जगह आया? हजरत उमर की जगह आया, ही आया, तो ही को हम क्या कहेंगे? ही इज अ प्रोनाउन। क्या है ही?
प्रोनाउन, और इम्ब्रेस Pronoun. है ये वर्ड की सेकंड फॉर्म है, ये भी वर्ब है। ओके, इम्ब्रेस्ड कबूल किया, वर्ब इज एन एक्शन, किसी काम का करना होना इस वर्ब। इस्लाम एक नाउन है। यहाँ पे आगे आप देखें पर्सन्स जो है ये प्लूरल नाउन है, पर्सन्स प्लूरल नाउन है, और इसके साथ जो वेरी फ्यू लग गया ये उसका एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन को डिस्क्राइब जो चीज करती है वो एडजेक्टिव है, ठीक है ना। वेरी फ्यू चंद चंद अफराद, ठीक है। मक्का भी एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है। उसके बाद रीड एंड राइट, लिखना पढ़ना, ये एक वर्ब है। यहाँ पे Verb. टॉल, स्ट्रॉन्ग और ब्रेव जो है ये एडजेक्टिव है। मैन एक नाउन है, इस नाउन की क्वालिटीज उन्होंने कौन कौन सी बताई हैं, टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, ये तीनों एडजेक्टिव्स हैं। ओके, गुड रेसलर, रेसलर एक नाउन है और गुड उसके साथ लग गया तो ये एडजेक्टिव है। हॉर्स राइडर जो है, इसमें राइडर एक नाउन है तो हॉर्स जो है वो एडजेक्टिव है। स्पोर्ट्समैन में मैन अगर नाउन है। स्टूडेंट्स, थोड़ी सी ग्रामर में आपको बता पाई हूँ, 1 मिनट रह गया है, तो आपको समझ आई है लेसन की Yes, ma'am. अच्छी तरह से? मैंने कोशिश किया कि बहुत तेज तेज आपको पढ़ाऊं ताकि आपका ये लेसन जो है ना एक्सरसाइज हो जाए। तो अभी लेसन कट जाएगी हमारी, जो है क्लास खत्म हो जाएगी, तब तक मैं आपको कुछ बताती हूँ। यहाँ पे कन्वर्जन है, तब्दीली, हजरत उमर कन्वर्जन टू इस्लाम, इस्लाम में तब्दीली। तो यहाँ कन्वर्जन जो है ना, तब्दीली, ये भी एक नाउन है, ठीक है ना। इसलिए नाउन है कि तब्दीली भी एक चीज का नाम है, ठीक है। ग्रेट, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे रिमेंड है, रिमेंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रिमेन की सेकंड फॉर्म रिमेंड है। अब यहाँ पे ईयर जो है ये प्लूरल है, ईयर्स प्लूरल नाउन है। यहाँ पे ही जो है, ही जितना भी ही आया हजरत उमर की जगह वो सब प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है।